उनकी पहल पे आज सब हम लोग यहाँ एकत्र आए हैं और उनके विचारों को सुनकर जरूर कोई ठोस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आदरणीय राजेंद्र जी, आज जैव विविधता दिवस है, विश्व जैव विविधता दिवस। इस दिन पर हम लोग शोषण को दोहन में बदल के कैसे जैव विविधता को बचा सकते हैं, इस पर बातचीत करने वाले हैं। पर इससे पहले मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति और हमारे मित्र न्यायमूर्ति श्री वी गोपाल गौड़ा जी और हमारे 5 दशक पुराने मित्र सरयू राय जी और दिनेश मिश्र जी, और मंच पर विराजमान अंश माली जी और अशोक गोयल जी, अंशुल जी, और इस हॉल में बैठे हुए बहनों और भाइयों। नदी और पहाड़ भारत के ज्ञानतंत्र में, वेदों में, उपनिषद में, के व्यवहार में बहुत गहरा रिश्ता था। लेकिन उस गहरे रिश्ते के बावजूद ये नष्ट हो रहे हैं। इसलिए हमारी सरकारों ने पिछले 77 सालों में सिर पे से बाल काटने और नाखूनों को काटने के लिए जरूर कानून बनाए हैं। उनका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बुक एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। पर कदाचित ऐसा कोई कानून इस देश में आज तक नहीं बना कि तुम्हारे फेफड़े निकाल दे, फेफड़े काट दे, तुम्हारा हृदय काट दे। तुम्हारे हृदय को काट सकते हैं, उसको रोकने का कोई कानून नहीं। केवल कानून है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये सब जो एक्ट है, ये हम जैसे आदमी अपने सिर के बाल नाखून काटता है, उसके खतरों से बचाने के लिए कानून है। लेकिन इस आदमी को बचाना है, उसके हार्ट को बचाना है, उसके लंग को बचाना है, उसके जीवन को बचाना है, ऐसा कोई कानून इस देश में अब तक नहीं बना। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A जीवन को बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है और उसको सबका जीवन बचाना है, ना केवल आदमी का जो इस प्लेनेट पे है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबके जीवन की रक्षा के लिए भारत के संविधान में व्यवस्था है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी और माफ करना जज साहब, हमारी जुडिशरी, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे एडवोकेट्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं कि जो चीजें बिगड़ रही हैं उनको कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन देकर, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देकर, और जिसको हमारे गांव में, देश में कहते हैं कि उसका जुगाड़ करके सर, जुगाड़ का मतलब आप समझते हैं, उसका जुगाड़ करके थोड़ा टेम्परेरी, थोड़ा आगे बढ़ जाए, जिससे जनता में उफान ना आए और जनता एकदम से खड़ी ना हो जाए। इसलिए टेम्परेरी सॉल्यूशन देने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कानून इस देश पे बनाए। लेकिन इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत का संविधान जो इस देश को लिविंगेबल बना के रखना चाहता है, जो इस देश की धरती को और इस देश की धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को जीवनीय संरक्षण और सुरक्षा देना चाहता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशन को कदाचित अब निखरते निकलते हमें नहीं दिख रहा। इसलिए
ये जो इस वक्त की क्राइसिस है कि पहाड़ कट रहे हैं, आप जानते होंगे मैंने अरावली पर्वत को बचाने के लिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जस्टिस वेंकट चलैया एंड जस्टिस जीवन रेड्डी हमेशा जितने जजमेंट दिए उन्होंने हमारे अरावली पर्वत को बचाने के लिए सारी जजमेंट एक के बाद एक मोर देन 1 दर्जन जजमेंट अरावली के प्रोटेक्शन के लिए आई। इसलिए मैं अरावली की 28,000 खदानें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बंद करा सका, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ऑनेस्ट जज डिसीजन दे रहे थे पहाड़ों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। पर अभी अचानक 4 महीने पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उन सारे जजमेंट्स की अनदेखी करके, उन सारे जजमेंट को भूलकर एकदम से कहता है कि 100 मीटर से ऊंचा ही अरावली पर्वत है, बाकी अरावली पर्वत नहीं है, इसको सब खोद डालो, सब निकाल दो इसमें जो भी है। ये जो दृष्टि है माय डियर देश, ये दोहन की दृष्टि नहीं है, ये शोषण की दृष्टि है। दोहन में मर्यादा होती है। मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, मेरी माँ के स्तन में मेरे दांत लग गए होंगे, लेकिन माँ के प्यार की देखे कि अगली बार दांत मत लगाना, वो मर्यादा रखी है। लेकिन शोषण में ये मर्यादा नहीं होती। इसलिए इस वक्त जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे कानून माफ करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर नए नए शब्द घड़कर, नए नए शब्द केवल एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं नेचर का। इसलिए हम एक बात समझ लें कि भारतीय ज्ञानतंत्र में पहाड़ों के बारे में और नदियों के बारे में क्या दृष्टि है, जरा इसको ठीक से समझ लो। भारत के लोग क्या कहते हैं? समुद्र वसने मातृभूमि पर्वत मंडले। ये जो पर्वत है ये मेरी माँ के स्तन है, और मेरी माँ समुद्र से लेके धरती में विराजती है। समुद्र वसने मातृभूमि पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तन पाद स्पर्श छमस्सनेव। वो भारत जो पृथ्वी को कष्ट नहीं देना चाहता। अथर्ववेद में जो लिखा है वो लिखा है कि जो पृथ्वी को कष्ट देता है, हे पृथ्वी तू उसका वध कर दे, तू उसको रांध दे। ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारे 12,500 साल पहले लिखे हुए संविधान बोल रहा है, वेद बोल रहा है कि जो इस नेचर को, इस प्रकृति को कष्ट देता है, जो इसका शोषण करता है, जो इसके जीवन को त्रस्त करता है, उसको तू नष्ट कर दे, उसका तू वध कर दे, उसको तू रांध दे। अभी तुम 21वीं शताब्दी में हो, लोकतंत्र में हो। अभी देश की नदियों को, समुद्र को नष्ट करने वाला, प्रदूषित करने वाला जो राजघराना है, राजघराना बोल रहा, घराना नहीं, राजघराना, उसके खिलाफ तुम ये बात बोल सकते हो? इस हाउस में कोई बैठा कह सकता है कि जो हमारे समुद्रों पर कब्जा कर रहा है, जो हमारी नदियों को प्रदूषित करके हम सबको बीमार कर रहा है, हम सबको मार रहा है, तू उसका वध कर दे, इस पृथ्वी से कोई प्रार्थना कर सकता है? ये हाउस प्रार्थना कर सकता है क्या? यदि ये हाउस आज ये प्रार्थना कर सकता है कि जो हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को नष्ट कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, शोषित कर रहा है, हम इस पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि वो पृथ्वी उसको नष्ट कर दे, ये प्रकृति उसको नष्ट कर दे। तो मैं आगे की बात कहूं कि हमें कैसा पहाड़ का और नदी का कानून चाहिए, हमें पहाड़ का कानून कैसा चाहिए
और नदी का कानून कैसा चाहिए।